हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉय सीरीज के तीसरे और आखिरी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं वफादार एम्प्लॉयज की। पहले हमने बात की थी लालची एम्प्लॉयज की, लेजी एम्प्लॉयज की। आज हम बात करने वाले हैं वफादार एम्प्लॉयज की। जैसा प्यार दोनों वीडियो को मिला, रिक्वेस्ट है ये प्यार तीसरी वीडियो को भी देना। ये कौन से लोग होते हैं वफादार एम्प्लॉय? ये वफादार एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होते हैं जो एक बार आपसे दिल जुड़ गए तो जुड़ गए। अब ये जन्म जन्म का साथ है, अब तो जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। जैसे लेजी और उसमें था मिनिमम इज मैक्सिमम और मैक्सिमम इज मिनिमम। यहां पे क्या है, ये कहते हैं मिनिमम को मैक्सिमम बनाएंगे आपके साथ। ये आपके बिजनेस में प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को उंगली नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। ये आपके साथ मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे विचार करते हैं। ये प्रॉब्लम पे नहीं जाते, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। ये मिनिमम जो चीजें आपके जीवन में है उसको मैक्सिमम लेने में आपका साथ देते हैं। दूसरा, ये होते हैं प्रॉक्सी ओनर्स। प्रॉक्सी ओनर क्या होते हैं? ये कंपनी को अपना समझते हैं, कई बार तो आपसे भी ज्यादा। मतलब इसको, आपको आपकी कंपनी की जितनी परवाह है, आपसे कहीं ज्यादा इसको आपकी कंपनी की परवाह है। आप सोचते हो ये काम 50,000 में करा लें, ठीक है। ये आदमी उस आदमी से दोबारा बार्गेनिंग करके कहेगा नहीं मैं तो 48 ही दूंगा। टेक्निकली स्पीकिंग आपकी कंपनी के बारे में आप फिर भी तो कहीं पे किसी पॉइंट पे थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, ये कहीं भी लापरवाह नहीं होता। लालची एम्प्लॉय के बारे में हमने कहा वो कभी भी काम कर लेगा, बस पैसा दिखा दो। आलसी आदमी के बारे में हमने बोला कि वो कभी भी काम नहीं करेगा, चाहे कुछ भी दिखा दो। ये बंदा कहता है मेरा सारा समय है ही आपके लिए, मेरा पूरा समय है आपके लिए। आप बोल दो सुबह 6 बजे आना है क्या, मैं आ जाता हूं। आप बोलो रात को 11 बजे तक रुकना है क्या, मैं रुक जाता हूं। आप बोलो रात संडे को काम करना है क्या, मैं कर लूंगा। आप बोलोगे तो दिवाली पे घर नहीं जाऊंगा, आपके यहां पे रुक जाऊंगा। ये कहता है मेरा हर समय आप ही के लिए समर्पित है। ये व्यक्ति है जो आपके लिए बड़ी हाई रिगार्ड रखते हैं, ये आपके लिए हीरो है। जैसे सर्किट के लिए मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई की खुशी में ये खुश हो जाता है सर्किट, मुन्ना भाई के गम में सर्किट सबसे ज्यादा रोता है। ये वो लोग हैं, आपकी खुशी में आपसे ज्यादा खुश होंगे, आपकी खुशी होगी तो ये मिठाई बांटेंगे, आपके गम होगा तो इनके आंसू आ जाएंगे। ये वो लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अनजान आदमियों से मिलते हैं तो आपकी अच्छी कहानी के किस्से सुनाते हैं कि ये ऐसे 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 हैं, और आपके बारे में अगर कोई बुराई इनसे कर देता है तो ये आपकी गलतियां जस्टिफाई करते हैं, आपके अच्छे किस्से सुनाते हैं। और किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि इनकी प्रेजेंस में आपके बारे में कुछ गलत बोल दे, फिर ये उसको वहीं की वहीं बता देंगे भाई साहब मेरे बॉस के बारे में क्या बोला। ये इतने ज़्यादा हाईली पेट्रियट होते हैं। ये कहते हैं काम ही आराम है। वो ये नहीं कहते कि आराम ही काम है, ये कहते हैं काम ही आराम है। इनको खाली बैठते हैं ना तो इनको लगता है मैं खाली क्यों बैठा हूं, अकेले इनसे बैठा ही नहीं जा सकता। ये ढूंढ ढूंढ के काम लेते हैं। लेजी एम्प्लॉय ढूंढ ढूंढ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, ये ढूंढ ढूंढ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इनके पास कोई काम नहीं होगा ना तो आपके दुकान का, ऑफिस का, फैक्ट्री का वैसे ही चक्कर लगा के देखेंगे क्या काम पड़ा है और काम कर लेंगे। इनका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन फिक्स नहीं होता कि ये काम करते हैं। ये ऑफिस का भी काम, इनको अगर लगेगा ना कि यार मुझे अकाउंट्स में कुछ करना है, या अकाउंट्स में बैठ के काम कर देंगे, या आपके घर पे भी आके काम कर देंगे, तो आपके घरेलू काम में भी कर लेते हैं, या आपका ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। हर काम में ये वन मैन आर्मी है। इनको कुछ भी काम होता है, भाई साहब ये काम कर लेना, वो काम कर देते हैं। इनका कोई फिक्स जेडी नहीं होता। ये काम बड़े एंजॉयमेंट के साथ करते हैं। इनका बिहेवियर बाकी इंप्लॉयज के साथ कैसा रहता है? ये इनका बिहेवियर बाकी इंप्लॉयज का रहता है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इंटरनल पॉलिटिक्स को सॉल्व करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने को तैयार हैं जब तक इनको लगता है ऐसा करने से कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी के बेनिफिट के लिए इनको लगता है अकेले काम करना सही है, अकेले काम करते हैं। इनको लगता है ग्रुप में काम करना सही, ग्रुप में काम करते हैं। इनका कोई ईगो नहीं है, इनकी कोई पर्सनल चाहत नहीं है। ये सिर्फ कंपनी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, बल्कि ये कंपनी के काम के लिए अपने पर्सनल काम छोड़ सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि पर्सनल काम होता रहेगा, सर उस काम के लिए तो मैंने मेरे भाई को भेज दिया, मैं तो यहाँ पे रुक गया। ऐसे लोग होते हैं। इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? सर ऐसे लोग मिलने ना बड़े मुश्किल होते हैं। ये अनमोल रत्न है, इनको मिल जाए आपको तो सहेज के रखना। बाई चांस अगर आपके पास है तो आपको उसकी तस्वीर याद आ गई होगी कि ये कौन है, और आपके पास नहीं है तो आपको, आपकी नज़र में 2-4 आदमी ऐसे होंगे कि यार उसके पास वो ऐसा ही है, उसके पास वो ऐसा ही है, तो अपन ऐसा कहें कि ऐसे आदमी आजकल मिलते ही नहीं है। नहीं, ऐसे आदमी मिलते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को ये मान लो सहेजना पड़ता है, संवारना पड़ता है, टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसे लोग मिलते हैं। इंटरव्यू में अगर ये आपके पास आते हैं तो ये कोई सवाल पूछेंगे ही नहीं। ये ना इंसेंटिव पूछेंगे ना काम पूछेंगे, कहेंगे सर डन, कोई सवाल नहीं है मेरा, आप जो कह दोगे मैं तैयार हूँ। और अगर इनका पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो ये पुराना रिकॉर्ड जहाँ भी इन्होंने काम किया होगा, बहुत लंबे समय तक काम किया होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ ली होगी, और वहाँ से आपके पास आ रहे होंगे सिर्फ कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि उस कंपनी को छोड़ना ही पड़ा,
कि वो कंपनी बंद ही हो गई या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उसको आना ही पड़ा, नहीं तो उसके आने की कोई इच्छा नहीं थी। और अभी भी आपसे वो बात करेगा तो अपने जो पुराना ओनर है उसके बारे में पॉजिटिव बातें ही आपसे कर रहा होगा। और नॉर्मली अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति है, रिक्वेस्ट है भाई साहब, जाने मत देना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राहुल जी, इन लोगों को कौन सी पोस्ट पे डालें? सर किसी भी पोस्ट पे डाल दो, ये आपकी कंपनी के प्रति इतना समर्पित है, किसी भी काम में डाल दोगे उस काम को बेस्ट करेंगे। लेकिन इनको फुट सोल्जर मत बनाना। फुट सोल्जर बना के इनको एक डिपार्टमेंट में मत अटका दो कि ये डिपार्टमेंट ये संभालते, एक डिपार्टमेंट में मत अटकाओ, सोल्जर मत बनाओ। ये आपकी हाई लेवल जो टीम है ना, कि आप अगर 4 लोग में बैठ के डिसीजन लेते हैं, ये वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट इनको बनाओ, क्योंकि ये आपकी कंपनी के बारे में आपसे ज़्यादा भी सोचते हैं। ये अच्छे डिसीजन देंगे, अच्छे टिप्स देंगे, और जो भी आप डिसीजन लोगे उसको बाकी सबसे इंप्लीमेंट करवाने में मदद करेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, तो इनको किसी एक पोस्ट में फंसाना, इसको हाई लेवल पे लेके जाना, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ताकि इनका सजेशन भी आए और ये आपको बाकी उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में गाइड भी कर सके। इनका इंसेंटिव क्या है? देखो सर, आलसी ये है नहीं, पैसे की इनको चाह नहीं। इनका इंसेंटिव ये है, आप बस इनके कंधे पे हाथ रख दोगे ना, यार बहुत बढ़िया काम किया, इनके लिए आप 2 शब्द अच्छे बोल दोगे ना, वही इनका इंसेंटिव है। आप इनके हीरो हो। इनको ऐसा लगता है कि यार आप तो कुछ और ही हो, बस भगवान हो। आपके मुंह से 2 शब्द अच्छे चुन लेंगे ना, वही इनका मोटिवेशन है। पैसे के पीछे पागल नहीं है, आलस के पीछे पागल है। इन पर रिव्यू करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। आप इनको कुछ नहीं बोलोगे, ये ढूंढ ढूंढ के काम उठाते हैं, खुद के काम खुद करेंगे, कभी भी इन पे इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों वीडियो से आप अपने आप को, अपनी कंपनी को कितना रिलेट कर पाए, इससे आप मुझे चैट बॉक्स में बताते रहना कि आपको ऐसा लगता है, नहीं लगता। और एक और सीरीज है मेरे पास, टाइप ऑफ कस्टमर, उस वीडियो सीरीज को भी कंप्लीट देखना, आपका बहुत ज़्यादा माइंडसेट वहां से क्लियर होगा। और आपको क्या लगता है मैं किस तरह की सीरीज आपके लिए लेके आऊं, मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिए, तो मैं अगली सीरीज उस पर लेके आता हूं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।